Hello everyone, welcome to our channel. I am Ram Bhatt, your Maths and ZA faculty. So here is the flash news. SBI has released its notification regarding apprenticeship. So what does it means? What is the meaning of apprenticeship? I will explain you in details. So let's talk about this. चलो तो हम बात करते हैं कि आखिर में ये है क्या। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे इस नोटिफिकेशन को शो कर दे रहा हूँ, आप सभी लोग देख लीजिए। ये SBI ने अभी निकाला है इवनिंग के समय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉरपोरेट सेंटर मुंबई से ये वैकेंसी अभी रिलीज हो रही है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एडवर्टाइजन नंबर जो भी इन्होंने दे रखा है। अब ये क्या है तो मैं आपको बता दूं। देखो, अप्रेंटिस का बेसिक मीनिंग होता है आपकी ट्रेनिंग देना। इफ एनी इंस्टीट्यूट release its notification regarding apprentices, that's clearly defined that institute wants to as a student, यानी वो इंस्टीट्यूट आपको एज अ स्टूडेंट आपको बुला रहा है और वो आपको अपने यहाँ के बेसिक काम के बारे में आपको बताना चाह रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट में कैसे वर्क होते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर क्या ये परमानेंट जॉब है? जी नहीं, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक प्राइवेट जॉब है। बेसिकली इसमें आपको सिखाया जाएगा कि बैंकिंग के क्या क्या वर्क्स होते हैं। बात अलग है कि वैकेंसी लगभग 8500 के अप्रॉक्स आई है। मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप वैकेंसी देख लीजिए अपने स्क्रीन पे। ये आप देख सकते हैं कि ये गुजरात की वैकेंसी है 480, फिर आंध्र प्रदेश 620, कर्नाटक 600, मध्य प्रदेश 430 और सारे जो आपके कैटेगरी हैं वो आपके सामने हैं, आप सभी लोग देख लीजिए। छत्तीसगढ़, पंजाब, सब लोग अपना अपना देख लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1206 वैकेंसी आपको दिख रही है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो टोटली आप देख सकते हैं। बाकी सारे वैकेंसी आप अपने स्क्रीन पर अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, आपके कैटेगरी के अनुसार लिख दिया गया। अब ये क्या है, मैं बेसिकली नोटिफिकेशन पढ़ूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको सीधे सीधे समझा देता हूँ कि आपके क्या क्या डाउट हैं। ठीक है, देखो ये जो वैकेंसी निकली है, पहले तो ये स्टेट वाइज भी निकली है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी निकली है। मैं आपको और नीचे स्क्रीन करके दिखा देना, आप सभी लोग देख लो। जैसे कि ये कर्नाटक का है, बागलकोट, बेंगलोर रूरल सबका निकला हुआ है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सभी लोग अपना अपना देख लो। बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो मैं यूपी का दिखा देता हूँ। ठीक है, सभी लोग देख लो। यूपी में देख लो, बिजनौर से है 30 वैकेंसी। ठीक है, मुरादाबाद से है 20, फिर अगर आप देखेंगे लखनऊ से है 7, बाकी सिद्धार्थनगर से 34 है, फैज़ाबाद से 12 है। ये सभी वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ी डिटेल में दे देता हूँ। देखो ये क्या है, SBI ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो बेसिकली आपसे कह रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए। हम आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे कि हमारे यहाँ का काम काज कैसे होगा और उसके बदले में आपको सैलरी भी देंगे। अब सैलरी कितनी देंगे तो मैं पहले आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप रहेंगे। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। पहले साल आपको 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, दूसरे साल 16,500 वैकेंसी दी जाएगी, माफ़ कीजिएगा, दूसरे साल आपको 16,500 सैलरी दी जाएगी और तीसरे साल 19,000 सैलरी दी जाएगी। आपसे काम पूरा लिया जाएगा, 10 बजे से लेके 6 बजे तक आपको सिखाया जाएगा, काम लिया जाएगा आपसे। उसके बाद आप फ्री होंगे। अगर SBI को ऐसा लगता है कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो SBI आपको यहाँ से निकाल भी सकता है। ठीक है, और इस 3 साल में अगर आप चाहें तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये नौकरी छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता दूं इसमें कोई भी बॉन्ड आपसे नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 लाख या 2 लाख का आपसे बॉन्ड लिया जा रहा है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, कैसे लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए और किनको किनको ये फॉर्म भरना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसमें एज देख लो। एज आपकी मिनिमम 20 ईयर होनी चाहिए, 20 ईयर से लेकर 28 ईयर तक मैक्सिमम आपकी एज दी है। और रिलैक्सेशन आपको आपके कैटेगरी वाइज मिलेगा। ठीक है, रिजर्वेशन आपको पूरा मिलेगा, जो भी आप जनरल, EWS, OBC जो भी आएंगे उसमें। उसके बाद मैं बात कर लूँ आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो बस आपको ग्रेजुएशन की डिमांड है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में देख लो, एक एग्जाम होगा।
ठीक है। कब होगा, तो टेंटेटिव डेट जनवरी 2021 बता रखा है, ठीक है। जनवरी 2021 में इसका एग्जाम हो जाएगा। क्या क्या आएगा देख लो, सब्जेक्ट्स देख लो क्या क्या आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो आपका जो है 1 आवर का पेपर रहेगा, 15 मिनट के जनरल अवेयरनेस आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 मार्क्स के। 15 मिनट की जनरल इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। 15 मिनट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आएगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ठीक है। और उसके बाद आपका रीजनिंग आएगा 15 मिनट में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। 1 आवर का आपका पेपर होगा और 100 नंबर्स के आपके पेपर होंगे। 4 सेक्शन होंगे, सिर्फ एक एग्जाम होगा, नो इंटरव्यू, कोई भी ग्रुप डिस्कशन, कोई भी ग्रुप एक्सरसाइज नहीं होने वाला है। सिर्फ आप एक एग्जाम देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एज अप्रेंटिसशिप इस इंस्टीट्यूट को, SBI को ज्वाइन कर लेंगे। तो एग्ज़ाम बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा बहुत टफ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख के वहाँ भर सकते हो। आगे मैं इसकी बात एक और कर लेता हूँ, फीस की बात मैं कर लेता हूँ कि कितना फीस है। तो मैं बता दूँ, जनरल OBC और EWS के लिए 300 फीस है, SC ST PWD के लिए नील है। फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 300 की फीस है। और बाकी सारी डिटेल लगभग मैंने आपको बता दी, बाकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाइएगा, अपना जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन के बारे में। बाकी आपके जो कॉमन सवाल रहते हैं उनके बारे में ज़रा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है, कि कॉमन आपके जो डाउट रहते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। देखो ऐसा है कि अगर आप अभी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, और फिलहाल में आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है, आपको 3-4 साल हो चुका है प्रिपरेशन करते, और अगर आपको नीड है जॉब की, यानी फैमिली की वजह से या जिसके भी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई तो जॉब मिलनी चाहिए, तो किसी अदर सेक्टर में जाने से अच्छा आप बैंकिंग सेक्टर में ही जा सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद आपसे पहली बात मैं बता दूं, देखो बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या आप कह रहे हैं सर कि सिखाया जाएगा पढ़ाया जाएगा। देखो बेसिकली ये क्या करेंगे, आपको रिक्रूटमेंट करा लेंगे, क्योंकि मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, बैंकिंग वर्कलोड मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। तो आपसे पूरा एक क्लर्क वाला काम कराया जाएगा, एक SBI क्लर्क का काम आपसे पूरा कराया जाएगा। 8 घंटे तक की ड्यूटी आपसे पूरी ली जाएगी। यकीन मान लो, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरे घर के काफ़ी सारे लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, तो मैं आपको अच्छी तरीके से डिटेल बता रहा हूँ कि आपसे अच्छे से 8 घंटे की ड्यूटी ली जाएगी, जैसे SBI क्लर्क से ली जाती है। हालाँकि SBI क्लर्क को सैलरी अच्छी खासी मिलती है। SBI क्लर्क परमानेंट जॉब और एक रेपुटेटेड जॉब है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, खैर रेपुटेटेड जॉब जरूर है, क्योंकि SBI एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। बात यह है कि आपसे 8 घंटा पूरी ड्यूटी ली जाएगी, सैलरी आपको मात्र 15,000 ही रुपये दी जाएगी। तो खैर अगर आप अनुभव लेना चाहते हो और आप वर्क करने में शर्माते नहीं हो, काम करने में शर्माते नहीं हो, अनुभव के तौर पे जाना चाहते हो और चाहते हो कि तैयारी भी जारी रखो, तो ज़रूर ये फॉर्म भर दो। अदरवाइज़ अगर आप पे ऊपर जॉब का प्रेशर नहीं है, या अगर आप अपना 8 घंटा कुर्बान नहीं करना चाह रहे हो, तो ये फॉर्म मेरे हिसाब से आपके लिए नहीं है। तब आप अपनी तैयारी कीजिए आराम से, 1-2 साल में सिलेक्शन लीजिए, इससे कहीं अच्छी जॉब आपको अदर इंस्टीट्यूट में मिलेगी, IBPS के थ्रू, SBI के थ्रू, RRB के थ्रू। अगर आपको अपने पे भरोसा है कि आप 1-2 साल में जॉब ले सकते हो, तो फिर मेरे हिसाब से ये फॉर्म मत भरिए। पर अगर आप जान रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं परीक्षा को अनुभव के आधार पर देना चाहता हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं ज्वाइन किया जाएगा, तो ठीक है, आप भर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस लीजिए, कोई भी इसमें प्रेशर नहीं रहेगा, बॉन्ड वगैरह है नहीं, आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा, कुछ दिन काम भी कर लीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि वर्कलोड ज़्यादा है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो छोड़ दीजिएगा, ऐसा कोई प्रेशर तो है नहीं। हाँ, पर अगर आप 3 साल करते हैं, आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो 3 साल का आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको डिग्री मिलेगी, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, JIIB और CIIB में आपको वो काम आएगा। यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएंगे और अगर आप ये SBI का 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है, इसका आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंक में बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर सपोज़ करो आपको 3 साल के बाद आप ICICI बैंक में जाते हो, HDFC में जाते हो और ये अपना डिग्री दिखाते हो कि मैंने 3 साल अप्रेंटिस कर रखा है SBI के थ्रू, तो वहाँ आपको थोड़े चांसेस तो मिलेंगे। पर हाँ, इसका पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई खासा फ़ायदा नहीं होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप जो सही समझो, क्योंकि मैं ना ये आपको रिकमेंड करूँगा और ना ही मैं ये कहूँगा कि आप इसको मत भरिए, वो आपके ऊपर है। मैंने इसकी अच्छाई भी बता दी, मैंने इसकी बुराई भी बता दी। एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, 15,000 पहले साल मिलेगा, 16,500 दूसरे साल मिलेगा और 19,000 आपको तीसरे साल मिलेगा।
कहने की बातें हैं कि आपको पढ़ाया जाएगा, आपसे काम नहीं लिया जाएगा, पर मैं आपको बता दूं अच्छी तरीके से आपको पूरा निचोड़ा जाएगा, आपसे 8 घंटे का काम लिया जाएगा। जो काम एक जूनियर एसोसिएट करता है वो पूरा काम आपसे कराया जाएगा। ठीक है, वो काम आप करेंगे, आपको वहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मान भी सकते हैं। जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उनको टाइम हो गया है तैयारी करते करते, जिन्हें लगता है कि हाँ 2-4 घंटे में भी जॉब के बाद भी वो तैयारी कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो लोग फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। और बाकी जिनको लगता है कि नहीं हमें ऐसी जॉब नहीं करनी है, हमें परमानेंट जॉब चाहिए, 1-2 साल में भरोसा है, तो वो यहाँ टाइम वेस्ट ना करें, आप अपना काम करते रहिए। आप अपना अदर एग्जाम पे फोकस कीजिए। अभी SBI PO आया हुआ है, अभी PSRRB क्लर्क आया हुआ है, सभी चीज़ें आई हैं, तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करिएगा, सारे कमेंट्स का आंसर मैं देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, पर मेरी पूरी कोशिश रहती है, तो मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। सभी लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।